आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, यानी कि सेल यानी कोशिका। हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, जो कार्य कर सकती है। कहने का मतलब है सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी जीवित जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल हमारे बॉडी की सबसे बुनियादी इकाई होती है जो कार्य कर सकती है और संरचनात्मक होती है। जैसे कि किसी को घर बनाना है, सबसे पहले नींव बनानी होगी, नींव के बाद दीवारें होंगी, दीवार के बाद कमरा बनेगा। इसी तरीके से हमारी सबसे छोटी इकाई जो होती है, बुनियादी इकाई, वो सेल होती है। जब बहुत सी सेलें मिलती हैं तो ऊतक बनता है, यानी टिश्यू। जब कई ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं, ऊतक मिलते हैं आपस में, तो आर्गन बनता है। जब कई आर्गन बनते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जब कई सिस्टम बनते हैं तो हमारा बॉडी यानी शरीर हमारा बनता है। कोशिका, सेल की खोज किसने की? वो भी डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की खोज की, ना कि लिविंग सेल की। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं की। लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने 1674 में की। साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल, सेल के स्टडी को, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि जब हम सेल की माइक्रोस्कोप लेवल से स्टडी करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका अगर किसी की होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। और दुनिया में स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, यानी कि दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा की होती है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है। इस सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो प्लस लॉजी, सेल की स्टडी। लिविंग सेल की खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने 1674 में की और डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। मानव में सबसे छोटी कोशिका यानी मेल पर्सन में, पुरुष में पाई जाती है, जो कि स्पर्म शुक्राणु होते हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है। ह्यूमन लार्जेस्ट सेल, मानव में सबसे बड़ी कोशिका यानी फीमेल पर्सन में पाई जाती है, ओवम होती है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, जो पुरुष में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में पाई जाती है, स्त्री में ओवम होती है। ह्यूमन लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन में, मानव में न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है और सबसे लार्जेस्ट कोशिका ओवम की होती है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क है। जो लार्जेस्ट है वो साइज में बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट जैसे कि न्यूरॉन है ये लंबी होगी, स्मॉलेस्ट कोशिका छोटी होगी। हाईएस्ट सेल डिवीजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। जैसे कि किसी बीमारी के चलते कोई डॉक्टर थोड़ा सा लीवर मजबूरन काट भी देते हैं, निकाल भी देते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल भी देते हैं, तो यहाँ पे इतनी पावर होती है सेल डिवीजन। हाईएस्ट सेल डिवीजन होता है, हाईएस्ट सेल डिवीजन होता है ताकि आदमी जिंदा रह सकता है थोड़े से टुकड़े के बगैर लीवर के, वो अपने आप पूर्ति कर देता है। सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। सबसे कम सेल डिवीजन ब्रेन में होता है कि ज्यादा गहरी चोट लगने से, ब्रेन में बहुत गहरी चोट लग जाए
तो ठीक होने के, रिकवर होने के चांस कम होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि अगर ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर इसलिए हो जाता है कि माइक्रोग्लिया नाम की सेल होती है, माइक्रोग्लिया नाम की कोशिका होती है जो कुछ मात्रा में सेंट्रोसोम रखती है। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करना। इसलिए ब्रेन में ट्यूमर बन सकता है, वो किसके कारण? माइक्रोग्लिया सेल के कारण सेंट्रोसोम रखती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है? जैसे कि ये गोल वाली कोशिका झिल्ली, ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है लिपिड 45%, प्रोटीन 55%, कार्बोहाइड्रेट 5%। इन तीनों से मिलकर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और इसका अगला लेक्चर अगले वीडियो में